Hi, let's do the application of this particular chapter, which is called choosing taxes. So when we talk about choosing taxes, what do we mean exactly? हमारे पास जो हम लोगों ने पहले भी किया था इन द बजट लाइन चैप्टर, हम वही बात कर रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, क्वांटिटी टैक्स एंड इनकम टैक्स. क्वांटिटी टैक्स होता है जो हमारे प्राइस के ऊपर लगता है, प्राइस ऑफ अ सिंगल गुड, और इनकम टैक्स होता है जो हमारी इनकम के ऊपर लगता है. नाउ व्हाट डू दीज बोथ टैक्सेस डू? दे रिड्यूस आवर अफोर्डेबिलिटी. दोनों टैक्सेस क्या करते हैं? दोनों टैक्सेस हमारी अफोर्डेबिलिटी को कम करते हैं, हमारी परचेजिंग पावर को कम करते हैं, या फिर हमारी यूटिलिटी को कम करते हैं. अगर मैं कम खरीद पाऊंगी तो मुझे सेटिस्फैक्शन भी कम मिलेगा ना. बट हम ये समझना चाहते हैं कि दोनों टैक्सेस में से बेटर टैक्स कौन सा है. विच वन इज अ बेटर टैक्स, क्वांटिटी टैक्स और एन इनकम टैक्स? क्वांटिटी में से और इनकम टैक्स में से कौन सा टैक्स बेटर है, वो कैसे हम देखेंगे? अगर गवर्नमेंट को सेम रेवेन्यू मिलता है दोनों टैक्सेस से, if the government is able to collect the same revenue from either of the taxes and one puts us on a higher IC as compared to the other, then that tax is better. Then that tax is better. भाई दो एस्पेक्ट है ना यहाँ पे. एक तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, दूसरा हमारी यूटिलिटी कम हो रही है, तो हम एक लोअर आईसी पे जा रहे हैं. तो सीधी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू दोनों टैक्सेस से सेम मिल रहा है, तो जो हमारी यूटिलिटी बेटर करे, जो हमारी यूटिलिटी को कम करे, मतलब द वन विच रिड्यूसेस माई यूटिलिटी लेसर, जो मेरी यूटिलिटी को कम तो करेगा, ये दोनों करेंगे, लेकिन जिसमें कम हो, which reduces my utility lesser, that tax is better, right? So first thing, रेवेन्यू कलेक्शन सेम होना चाहिए. सेकेंड थिंग, मेरा यूटिलिटी तो कम होगा, लेकिन मेरी यूटिलिटी किस में कम होगी उसकी बात है. ओके, इसके लिए ये समझते हैं. सो ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है, लेट्स कॉल इट ए बी. इस पे मैं एक पॉइंट पे कंज्यूम कर रही हूँ, इसको मैं बोलती हूँ ई नॉट. क्वांटिटी टैक्स की वजह से माय बजट लाइन स्विंडल्ड फ्रॉम ए बी टू ए बी वन. तो मेरा क्वांटिटी टैक्स किस में लगा? माय क्वांटिटी टैक्स वाज ऑन गुड वन. माय क्वांटिटी टैक्स इज ऑन गुड वन. अब इसके ऊपर मेरा टैक्स रेवेन्यू कितना है? What is the amount of tax revenue that I'm getting on this good? If I'm the government, what is the tax revenue I'm generating on this good will depend upon your consumption of this good. Let me show you how. You see, मैंने बोला the tax on this good is making my P1 to P1 plus T. So your budget line becomes P1 plus T x1 plus P2 x2 is equal to M. There are two consumers, एक consumer है X, एक consumer है Y. एक and this T for the sake of understanding is same for both. Let's say it's 2 rupees. ठीक है. X ने बोला कि मैं 10 units good one का consume करूँगा. Y ने बोला मैं 20 units good one का consume करूँगा. Tax revenue X के केस में कितना जनरेट हुआ? 20 rupees. Tax revenue Y के केस में कितना जनरेट हुआ? 40 rupees. तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कितना कलेक्ट कर पाएगी वो तो डिपेंड करेगा कि मैं इस टैक्स के ऊपर कितना x1 कंज्यूम कर रही हूँ. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माय कंजम्पशन? दैट अमाउंट ऑफ माय कंजम्पशन आई एम कॉलिंग x1 स्टार, x2 स्टार, व्हिच इज व्हाट आई एम डिपिक्टिंग हियर. दिस पॉइंट इज ई नॉट स्टार and this point is giving us a consumption of x1 star, x2 star. अगर x1 स्टार x2 स्टार मेरा पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कितना आया? गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आया t x1 स्टार. गवर्नमेंट गॉट अ टैक्स रेवेन्यू ऑफ t x1 स्टार. अब गवर्नमेंट सेम टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी अगर इनकम टैक्स से, तो मेरे पास बजट लाइन कैसी आएगी? p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू m minus tx1 star. M minus tx1 star. Now the question is, the big question is कि इस बजट लाइन पे can I afford x1 star x2 star? अगर मैं इसको अफोर्ड कर पाती हूँ,
if I can afford it, then my budget line will be outside of this. The new budget line जो मेरा इस केस में आएगा, उस केस में मेरा budget line तो parallel to AB होगा, because my P1 P2 का जो रेशियो है that is same as AB का रेशियो. So मेरे को जो अब न्यू बजट लाइन बनानी है, जो मैं इनकम टैक्स की बजट लाइन बना रही हूँ, इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए. मुझे पता होना चाहिए प्राइस रेशियो क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि वो कहाँ से पास करेगी. प्राइस रेशियो क्या है वो पता है, it's P1 by P2 which is this one, which means it is parallel to AB. ये बात तो क्लियर है ना. अब दूसरी बात ये है, मुझे ये फिगर आउट करना है कि जो मेरी नई बजट लाइन है वो ई नॉट स्टार से पास कर रही है, ई नॉट स्टार के ऊपर है कि ई नॉट स्टार से नीचे है. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. माई क्वेश्चन इज that my new budget line, which I'm going to call A2 B2, is it going to be outside of E naught star, on E naught star, or inside of E naught star? Because that will define my next step. Outside of E naught star, on E naught star, या inside of E naught star. That will be determined कि मैं अपने X1 X2 star को just afford कर सकती हूँ तो on E naught star है, afford कर सकती हूँ और उससे और ज़्यादा afford कर सकती हूँ तो outside of E naught star है, अगर afford ही नहीं कर सकती तो inside of E naught star. Alright, so I am saying it is just affordable. On this budget line, I can just afford X1 star, X2 star. How? I will just tell you in a moment by taking a numerical example, but right now trust me on this. ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास जो नई बजट लाइन है उसका प्राइस रेशियो क्या है, P1 by P2. इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन AB. मैंने दूसरी चीज बोली कि आपका X1 X2 स्टार जो है ना, X1 से X2 स्टार, वो नई बजट लाइन पे जस्ट अफोर्डेबल है. क्यों है मैंने अभी आपको समझाया नहीं, अभी मैं आ रही हूँ उसके ऊपर. लेकिन अगर वो जस्ट अफोर्डेबल है तो मेरी नई बजट लाइन विल जस्ट बी पैरेलल टू AB. It will just be parallel to AB and it will be passing through E naught star. It will be passing through E naught star. The moment I draw this, then what happens? When it's passing through E naught star, then automatically मैं E naught star पे तो consume करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास convex ICs है और मेरे पास budget line है. कॉन्वेक्स आईसीज का इक्विलिब्रियम पॉइंट टेंजेंसी पे होता है, तो ये ई नॉट स्टार तो टेंजेंट है ही नहीं ना इस रेड लाइन से, रेड बजट लाइन से. इसका मतलब मुझे एक और आईसी बनाना पड़ेगा विच विल बी E1. एंड E1 जो आईसी है दैट इज लाइंग अबव आईसी नॉट. Since E1 is lying on a higher IC than IC naught, which means income tax is better than quantity tax. Which means income tax is better than quantity tax. Now, I'm going to explain the whole thing to you one more time. Step 1. I drew a normal AB और उसको मैंने एक normal E naught बनाया. Step 2. हमने बोला good one जो है उसके ऊपर quantity tax है, जिसकी वजह से P1 जो है वो बढ़ के P1 plus T हो गया है. Step 3. गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कितना मिलेगा, TX1 स्टार. सो स्टेप 4, अगर वो इनकम टैक्स में भी हम फिगर आउट करना चाहते हैं कि कौन बेटर ऑफ होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का भी रेवेन्यू कितना होगा, TX1 स्टार. सो जो मेरी स्टेप 5 होगा उसमें जो मेरी न्यू बजट लाइन होगी वो होगी सेम प्राइस रेशियो की, क्योंकि प्राइसेस को तो मैंने इम्पैक्ट ही नहीं किया, AB पे जो प्राइस रेशियो था उसी की, बट उसमें मेरी इनकम जो है वो TX1 स्टार से कम होगी. तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो मेरी ये जो नई बजट लाइन है उसके ऊपर X1 स्टार X2 स्टार जस्ट अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल नहीं जस्ट अफोर्डेबल है, दैट मीन्स देन आई हैव प्रूवन कि ये जो मेरी रेड लाइन है, दिस रेड बजट लाइन इज गोइंग टू पास राइट थ्रू E naught star, and if I can prove that then this diagram comes true. So let's prove that. Let's suppose my tax is 2 rupees. My tax is 2 rupees. ठीक है, अब मेरे पास जो बजट लाइन है वो बन गई P1 plus 2 into X1 star plus P2 X2 star is equal to M. Is equal to M. My tax revenue is what? 2X1 star. अगर मैं इसको अब डालूँ दोबारा अपनी बजट लाइन में, so my budget line is P1 X1 plus P2 X2 is equal to M minus 2X1 star, क्योंकि my tax is 2. Right. Now let's suppose in this I consume the same quantity as this. I consume the same quantity as this. Can I rearrange? Can I write it as P1 X1 star plus 2X1 star
प्लस P2X2 स्टार इज इक्वल टू M। मैं लिख सकती हूँ ऐसे। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो सेम ही है ना। I know it's a little messy here, so I'll write it again. When I'm writing P1 plus 2 into X1 star plus P2 X2 star is equal to M. Can I open the brackets? P1 X1 star plus P2 X2 star plus 2 X1 star is equal to M. P1 X1 star plus P2 X2 star is equal to M minus 2 X1 star. Isn't this the budget line of the income tax? दिस इज द एग्जैक्ट बजट लाइन जो हमने यूज करी थी इनकम टैक्स के अंदर भी। अगर मेरी बजट लाइन सेम है इसके तो ऑटोमेटिकली दिस X1 स्टार एंड X2 स्टार इज जस्ट affordable. It is still just affordable, which means that the line that we have drawn here is absolutely correct. ठीक है, so let's trace the steps again. Originally हम AB पे थे, हमने E0 पे कंज्यूम किया। क्वांटिटी टैक्स की वजह से बजट लाइन AB से AB1 पे आई। I started consuming on this point, which is E0 star. Now, when the government wants to keep the tax revenue same, तो गवर्नमेंट ने टैक्स इतना चार्ज किया कि उसका E0 स्टार जस्ट अफोर्डेबल था। अब हमेशा एज अ रैशनल कंज्यूमर मैं कहाँ पे कंज्यूम करूँगी? ऑलवेज ऑन द टेंजेंसी। E0 स्टार का जो IC है that is not tangent to the red budget line, it's not tangent to A to B2, so that is why obviously I will draw a new IC which is going to be IC1, which is going to lie higher than IC0. Why higher? There's no other way to make the IC. How else can I make the IC? There's no other way to make the IC. And I can't make the IC anywhere else. I can't make the IC anywhere else that he'll be worse off. He has to be better off. I can't make the IC here because that will be cutting this IC. So this is the only way to make the IC, which means that IC1 is definitely higher than IC0. So गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जो मिला वो क्वांटिटी टैक्स में भी सेम था, इनकम टैक्स में भी सेम था, बट इनकम टैक्स के अंदर द कंज्यूमर इज बेटर ऑफ। कंज्यूमर इज बेटर ऑफ इन व्हाट? इन इनकम टैक्स। इफ कंज्यूमर इज बेटर ऑफ इन इनकम टैक्स, which means that income tax is better, which means that income tax is better. To understand this better, let's take a couple of more examples. Suppose consumer जो था ना उसकी preference थी perfect complements के अंदर। Consumer had his preferences as perfect complements. So my original budget line was AB. My new budget line was AB1. So he's let's say now consuming at E1. I'm not drawing AP पे IC, आपको पता ही बन जाएगा। जब गवर्नमेंट ने सेम टैक्स रेवेन्यू के बाद उसको बजट लाइन दी तो उसकी बजट लाइन कुछ ऐसी होगी विच इज गोइंग टू बी पैरेलल हियर, देन ही इज गोइंग टू बी कंज्यूमिंग ऑन द सेम IC। वो कहीं और उसको हम IC नहीं बना सकते, विच मीन्स चाहे उसके पास इनकम टैक्स हो या क्वांटिटी टैक्स हो, अगर उसका जो प्रेफरेंसेस है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों टैक्स में इम्पैक्ट सेम है, दोनों टैक्स का इम्पैक्ट सेम है। Can you think of a case where he would prefer quantity tax? So I've given you two cases. In normal convex ICs, which tax is better? Income tax. Income tax. In perfect complements, both are same. Can you give me a case where quantity tax is better? Where he consumes only one good. Where he consumes only one good. Suppose वो good 2 consume करता है और good 1 के ऊपर टैक्स लग भी जाता है, वो बोलेगा ठीक है मेरी तो क्वांटिटी कंजम्पशन ही 0 है तो मुझे तो टैक्स ही नहीं पे करना, इनकम टैक्स में कुछ तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना, then he'll say quantity tax is better. So quantity tax, when tax is on the other good that you're not consuming, in those cases quantity tax is better, right? It can be perfect substitutes, bad, neutrals, concave, जहाँ पे भी हमारा corner equilibrium होता है. So this is what choosing taxes is all about. I will see you in the next video जब हम utility की choice की assignment करेंगे. All right? Thank you.